हाथी सपा या भाजपा? उसको फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सब बहुत भाई है। भी तो होना चाहिए, विकास भी तो होना चाहिए किसानों का। क्या हुआ है? वो कह रहे हैं कि देखिए नहीं, ये साढ़ बछवा विकास कर रहे हैं किसान का, ये साढ़ बछवा विकास कर रहे हैं किसान। जय भारत संगठन अखंड भारत, बस यही सब कुछ है। कोई पार्टी नहीं। आप आई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो किसी की प्रवक्ता थोड़े ना हूँ, सरकार की ना आपकी, किसी की भी नहीं। हमने अपने लिए तो बहुत किया, लेकिन देश के लिए हमने क्या किया, ये भी तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं? सारी गलती ये पब्लिक की है। जब मोदी जी और योगी जी पूछते थे कि क्या गऊ हमारी माता है, तो पब्लिक हाथ खड़ा करके कहती थी क्या गऊ को कटने देना चाहिए, तो पब्लिक कहती थी नहीं। आपने ब्राह्मणों की बात की तो अपना पूरा नाम, शुभ नाम आप जरूर बताएं। संसारनाथ पांडे। परशुराम का भी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना सबका चाहिए। नहीं, परशुराम का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अजय सिंह बिष्ट ने कहा था, वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, सिर्फ भाइयों बहनों करते हैं कि भैया ब्राह्मण बहुत करने के लिए, ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार कवरेज देख रहे हैं नेशनल पिलर पर, और देश के सबसे बड़े सूबे में क्या होने वाला है ये भी आप देख रहे हैं। सर्वे में क्या निकल के आ रहा है, किसकी लहर है? भाजपा हो गया, दूसरी तरफ सपा हो गया, तीसरी तरफ हाथी भी हो गया। किसकी लहर आने वाली है और किसकी लंका लगने वाली है, दोनों ही बड़ी बातें हैं। जनता कुछ और ही तय करके बैठी है। पहले सालों जैसा हाल इस बार यूपी में बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। इस बार जनता बड़ी जागरूक दिख रही है मुद्दों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल वाली चीजें भी नहीं चलेंगी। ऑफ कैमरा अभी हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो कई बोल रहे थे कि भैया हम गुप्त समर्थक हैं, उनको ध्यान में रख लिया है, कैप्चर कर लिया है आंखों में, अब उनके पास भी जाना है। तो चलिए, बहुत सारे लोग और भी हैं, उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। गाँव से गुजर रहे थे तो सोचा यहाँ से भी बातचीत कर लेते हैं। एक भैया हमारे बोल रहे थे कि ऐसे ही बताइएगा कि गाँव से गुजर रहे हैं तो बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत आपसे करते हैं, इनसे करें। चलिए, पहला ओहदा इन्हीं को दिया है तो इनसे बातचीत करते हैं। माहौल इस गांव का क्या लग रहा है कि इस बार किसकी लहर ज्यादा दिख रही है, हाथी सपा या भाजपा, किसकी लग रही है बताइए? देखिए, लहर तो पहले भाजपा की थी 2017 में। हाँ, नहीं तो 2017 की तो बात ही ठीक है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल है, खत्म है। मतलब 2022 में नहीं दिख रही है? एकदम बिल्कुल कहीं कुछ नहीं। अब ये बताइए, किसान सम्मान निधि कितना देते हैं, कि कितना देते हैं आप बताइए? 2000 रुपए 3 किस्त मिलती है। चलिए 2000 देते हैं। आप ये बताइए, 2000 रुपये एक किसान अपने खेत में खड़ा होकर दिन भर खेत रखाता है, वो 2000 रुपया महीना उसकी कीमत हुई। दूसरी बात, वो 2000 रुपये रखा रहा है, रिस्क ये ले रहा, साला उसको मार दिया, हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ, मर भी गया। आप बताइए किसान सम्मान निधि किस मतलब की हुई? ऐसी किसान सम्मान निधि हमको नहीं चाहिए, वो अपनी वापस ले। ये तो आप ये कर रहे हैं ना, देखिए वो सम्मान निधि है, भरपूर मात्रा में तो कोई चीज होती नहीं है, ये तो चीज है ना, ये सम्मान निधि है, एक आपको किसानों के तौर पे दिया गया। भैया इतने सारे किसान है, अगर जोड़ा भी जाए तो करोड़ों में पैसा भी खर्च हो चुका है। एक ये भी तथ्य बड़ा है, इसको किस देखिए, किसान सम्मान निधि वो जो दिए ठीक है, महंगाई पर लगाम लगाएं। ये 1000 की बोरी DAP 1200 में कर दिए हैं, 45 किलो की 50 किलो की 45 कर दिए हैं, 60 रुपए का डीजल नियर अबाउट 100 रुपए कर दिए हैं। घूम फिर के मतलब आपसे ही ले रहे हैं, और हाँ, कुछ नहीं दे रहे, हमसे ले खूब रहे हैं, कुछ हमको दे नहीं रहे हैं। हाँ, ले खूब रहे हैं। और सुनिए, देखिए ये मेरे गांव की सड़क है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आते हैं, बताइए ये विकास काम हो रहा है, बताते हैं विकास हो रहा है, गड्ढा मुक्त सरकार हो रही है? और ये देखिए, ये समाजवादी सरकार की 4 बड़ी सड़कें हैं। यहाँ के विधायक पवन पांडे पहले के थे, मंत्री थे, ठीक है, वो 4 बड़ी 4 सड़कें दिए हैं, गांव में छोटी सड़कें दिए हैं। भाजपा का काम देखे तो इधर जाता है और समाजवादी का काम देखे तो इधर। नो, ये काम समाजवादी का है। समाजवादी सरकार, सुनिए, समय पूरा हुआ 5 साल का, समाजवादी चली गई, भारतीय जनता पार्टी आई, गड्ढा मुक्त सड़क बना के लिए। ये गड्ढा मुक्त आज तक हो पाई ये नहीं, पूरी विधानसभा में, पूरे प्रदेश में ऐसे ही है। चलिए, वो कह रहे हैं कि आपने रोड का वादा किया था, चलिए गड्ढे ही भर देते, ज्यादा कुछ नहीं था। सुनिए, डकैती चोरी छिनैती चरम पे है, दिन दहाड़े सारा सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं छिनैती चरम पे, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई है, बिल्कुल लल्लन टॉप यूपी में, और कहीं ना कहीं सुधार बहुत हुआ। कहीं कुछ नहीं सुधार है, कहीं कुछ नहीं सुधार है। आए दिन जहाँ देखिए वहाँ कोई किसी को दिन में मार के थप्पड़ पैसे छीन रहा है, कहीं कोई बाइक गायब कर रहा है दिन दहाड़े। अभी आज एक मेरे मित्र हैं राजेश चौबे छुटिया के, उनकी बाइक शहर फैजाबाद से गायब हो गई। अभी आप तो किसी बात से सहमत नहीं हो रहे, किसी पार्टी से हैं क्या? नो, कोई पार्टी, हम किसान के बेटे हैं, हम खुद किसान हैं।
हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है, फेल है, एकदम फेल है। चलिए और लोगों से मालूम कर अरे लेते बात हैं। कर आप लीजिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके गांव के लोग हैं, आप बताइए क्या लग रहा है माहौल? यूपी में अजय सिंह बिष्ट की सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंक देना है और अखिलेश यादव की सरकार यूपी में लाना है। अखिलेश यादव की सरकार। और ये जो सांड बछड़े हैं इससे किसान बहुत प्रभावित है, बहुत नुकसान हो रहा है। और कम से कम इतना ब्राह्मणों की हत्या अजय सिंह बिष्ट ने करवा दी है कि जिससे इतना नुकसान ब्राह्मणों को हो गया है कि ब्राह्मण उनको वोट नहीं देगा तो नहीं देगा। योगी जी ने तो कहा था, जैसी नहीं, आपकी नहीं, भाषा नहीं, थी तो मैं उसी लहजे में कहना चाहूंगी। अजय सिंह बिष्ट ने कहा था कि भैया ब्राह्मण बहुत करने के लिए, ब्राह्मणों की हत्या करने के लिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कुछ करने के लिए नहीं बने हैं। नहीं ब्राह्मण। भाजपा एक बड़ा मुद्दा लेकर के चल रही है कि समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, हम जो है विकास हर घर तक पहुंचाएंगे। 130 करोड़ की जनता के लिए काम करेंगे। लगता है कि 130 करोड़ की जनता के लिए भला हो पाया या नहीं हो पाया? कुछ नहीं भला हो पाया, सीधे पूंजीपतियों का भला हुआ है। जनता का कोई ना जनता भला, जनता रो रही है, जनता रो रही है, सांड बछड़े से बहुत परेशान है। इसमें पूंजीपतियों की भला है और जो वहाँ दिल्ली में बैठे हैं सिर्फ भाइयों बहनों करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। आपने ब्राह्मणों की बात की तो अपना पूरा नाम, शुभ नाम आप जरूर बताइए। संसारनाथ पांडे। और हाँ, ये भी बताइए कि पहले परशुराम आए थे धरती पर कि श्री राम आए थे? हाँ, परशुराम का भी मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नहीं, बनना सबका चाहिए। नहीं, परशुराम का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जिस तरह श्री राम का मंदिर बन रहा है पूछ रहे हैं, उसी तरह परशुराम। नहीं, आप आई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो किसी की प्रवक्ता थोड़े ना हूँ, सरकार की ना आपकी, किसी की भी नहीं हूँ। मैं तो रिपोर्टर तो हूँ। परशुराम का भी मंदिर जैसे जिस तरह श्री राम का मंदिर बन रहा है उसी तरह से परशुराम का भी मंदिर बनना चाहिए यहाँ मतलब वही अयोध्या मुद्दा में। होगा। हाँ, तो फिर मुद्दे कहाँ गए? जनता के मुद्दे हैं, रोजगार है, वो तो फिर वही रोजगार क्या दिया? रोजगार कुछ नहीं दिया। रोजगार योगी जी ने कुछ दिया ही नहीं। आप गिनाए तो मुद्दे बहुत हैं। समाजवादी सरकार में युवाओं का विकास हुआ था, किसानों का विकास हुआ था। इसमें देख लीजिए आप, ना युवाओं का विकास हो रहा है, शिक्षा कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, मंदिर से किसी का पेट नहीं भरता मैम। जैसे किसान आज परेशान हैं। तो उनकी बात से सहमत है या नहीं है? आपने कहा मंदिर से पेट नहीं भरता, उन्होंने कहा परशुराम की मूर्ति बनवाइए, तो मतलब ये वाली वही बात हो रही है। घूम फिर के आना वही है। मूर्ति अपनी जगह है, मूर्ति अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है। आस्था सबके साथ है, उसके साथ शिक्षा भी चाहिए। उसके साथ बेरोजगार जो नौजवान घूम रहे हैं, इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं, इनको रोजगार भी चाहिए। इन सब बातों पे बात करना चाहिए, ये नहीं कि हरदम मंदिर की बात करनी चाहिए। हमेशा जो है मंदिर अपनी जगह है और भैया रोजगार अपनी जगह है। रोजगार अपनी जगह है, किसान अपनी जगह है। और चाचा जी से पूछ लीजिए, चाचा जी हमारे वरिष्ठ हैं। पूछ रहे हम तो सभी के पास जा रहे हैं, पंडित जी हमारे पीछे भी खड़े, उनके पास भी जाएंगे। हाँ, भाजपा सरकार में सबसे बड़ी समस्या और चुनौती ये जो सांड बछड़े हैं, ये किसानों का हाथ पैर नष्ट कर रहे हैं, फसल को नष्ट कर रहे हैं। मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है, चीनी गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, गैस का दाम आसमान में चूम रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान में चूम रहा है। किसको परेशान करेंगे? तो खुद योगी बाबा के रिश्तेदार हैं ये, योगी बाबा के रिश्तेदार ये लग रहे हैं, जो उनका गोरखपुर में धर्मशाला चल रहा है। हाँ, उनको भी दिखा दीजिए। हाँ, भाई हल्ला नहीं, देखिए वो भी पशु है, वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता है, वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब सपा सरकार सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर। वही डीजल पेट्रोल गैस 1.5 बोलिए। हम कह रहे हैं रुपया घंटा किसान इस समय भर रहा है। पानी का जो किसान भर रहा है वो किसान के ऊपर ही जा रहा है ना। पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ा है वो किसानों के ऊपर ही जा रहा है। 150 रुपया घंटा किसान भर रहा है। उसके बाद ये सांड जो हैं ये चरे जा रहे हैं बेचारे, और 6,000 रुपया महीना देते हैं किसानों को। आदमी खंभा जोड़वा रहा है, उसमें वो तार लगवा रहा है। किसका नुकसान है? किसान का नुकसान है। साल में दे देना चाहिए। देखिए पूरे अयोध्या में जो है सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं सभी चीजों की है कि कहीं ना कहीं पशु इस तरीके से खुले घूम रहे हैं कि किसानों के लिए समझ ही नहीं आता उन्हें कि भैया फसल काटनी है या यही काट लेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी चीज, बड़ी चीज ये भी है कि जहाँ पर पूरी तारबंदी की जाती है तो ये पशुओं का भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, छिलते हैं, बहुत बुरी हालत। एकदम सही करें। एक चीज और सुन लीजिए, अभी बात हुई मंदिर की। मंदिर में ये फर्जी भुनाते हैं, इनका कोई योगदान नहीं।
नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, मंदिर बन रहा है, ना ये रोक पाएंगे ना कोई रोक पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ना कोई बनवा पाया, ना ये खुद बनवा पाए। कहते तो है ना कि कार्यकाल में तो हमारे ही नो नो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इनका कोई कार्यकाल नहीं। वो चाहे जिसका कार्यकाल होता है, जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो बनेगा। कोर्ट का ऑर्डर, हाँ, कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ था तो ये बनवा नहीं पाए, ना कोई बनवा पाया। ये फर्जी बनाते हैं। गांव के बहुत लोग पीछे पहले- जा रहे हैं। हाँ, उनके पास भी जाती है। हाँ, बताइए। नहीं, कुछ भी बोलिए, जो आपका मन करता है वो बोलिए। अब माहौल क्या लग रहा है 2022 में? मैं बस पूरा देश अपना है, पूरा देश अपना है। सब अपने हो। इसमें लड़ाई किसी पार्टी की है नहीं। यहाँ जय भारत संगठन, अखंड भारत, बस यही एक कुछ है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं बताई, कोई पार्टी नहीं बताई। पूरा देश अपना है, बस विचारधारा अलग हो सकती है, पर पूरा देश से जुड़े हैं। पूरा भारत हमारा है, भारत हमारा घर है और विश्व मेरा परिवार है। नहीं, ये तो सभी के लिए है। अब मैं बात करती हूँ मुद्दों की। आप मुद्दों हमारा तो नहीं जाएंगे, डरते हैं मुद्दों पर जाने से। डर रहे हैं तो बताइए मुद्दे क्या? मंदिर बना, इसके लिए क्या खुशी हमारे लिए है। अयोध्या हमारे जो है विश्व लेवल पे है, और क्या तकलीफ है हमको? सबको बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तकलीफ तो देखिए किसी को भी नहीं है। वो कह रहे हैं राम मंदिर हमारे लिए। एक मिनट सुनिए, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। हम ये पूछना चाहते हैं किसानों के हित का क्या काम हुआ? किसान सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी कमाई, अपना प्रमुख कार्य गन्ने की खेती पर मानता है। 5 साल के बीच में गन्ने का दाम कई बार बढ़ा। हम यही पूछना चाहते हैं, क्या किसान हित की बात हो रही है? किसान का क्या काम हो रहा है? किसानों के लिए कितना काम हुआ? अब पर्चे पर नहीं, अब प्रैक्टिकली चाहिए। यही आप जानना चाहते हैं ना, कि केवल पर्चे पर सीमित नहीं। 4 साल हो गया मैम, एक भी काम भाजपा का जो रोड पे धरातल पे होना चाहिए वो एक काम दिखा नहीं पूरे 5-4.5 साल के योगी सरकार में। आरती हुई है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। आरती भाई ना, नहीं, आरती हुई है, आरती भाई है, लेकिन उसके साथ काम भी तो होना चाहिए, विकास भी तो होना चाहिए किसानों का। क्या हुआ है? वो कह रहे हैं कि देखिए, नहीं, ये सांड बछवा विकास कर रहे हैं किसान का, ये सांड बछवा विकास कर रहे हैं किसान का। अच्छा, आप बताइए। सांड बछवा के विषय में बताइए जरा, इन्हें हर- बताइए, क्या क्या हर- कहना चाह रहे हैं? हाँ। हर जो है मौजे में, ग्राम सभा में गऊ का चारागाह जमीन छुटी हुई है। सरकार उस पे जो आके चारागाह बना, जहाँ बना हुआ है, जमीन छुटी हुई है। 12 घंटा दिन में काम करता है खेत में, रात में रखाता है बछवा। अच्छा, बोलिए तो सही। उसी जगह पे जो है चारागाह जहाँ छुटा हुआ है, उसी जगह पे उनका मकान बनना चाहिए रहने के लिए। 4.5 साल पूरा व्यर्थ गया है मैम। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर आती हूँ। गया है मैम 4.5 साल। इसके पहले समाजवादी सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी। 5.5 साल। आपसे पूछिए, आपको क्या लगता है कौन सरकार बेहतर और कौन बेकार? 5 साल हमारे लिए भाजपा इस समय ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। कोई गड़बड़ भाजपा में 5 साल समाजवादी सरकार थी, 5 साल समाजवादी सरकार थी। ये सड़क देख लीजिए, रसूलाबाद से लेके पूरा बाजार, रसूलाबाद से लेके दर्शन नगर, बिल्हार घाट से लेके इटौरा, आईमी से लेके रसूलाबाद, ये समाजवादी पूर्व मंत्री पवन पांडे जी ने बनवाया है। इससे बहुत बड़ी विकास होता है। ट्रामा सेंटर आप कह रहे हैं ये समाजवादी ने किया, वो कह रहे हैं भाजपा ने विकास। ये काम बताइए, एक काम बताइए। 102, 108 डायल 100 ये समाजवादी पार्टी की देन है। मंडलीय चिकित्सालय समाजवादी पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 200 रुपया लीटर सरसों का तेल बिक रहा है। कौन नहीं खा रहा सरसों का तेल? सब कोई आदमी खा महंगाई रहा है। कैसी लग रही है? महंगाई, हर चीज का भाव बढ़ा है, हर चीज भाव बढ़ रहा है, तो क्या महंगाई है? कुछ महंगाई नहीं है। हर कुछ महंगाई ही नहीं है भैया, सही बात है। मजदूरी बढ़ गई, हर चीज का भाव बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से जो है महंगाई क्या बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? नहीं, महंगाई के हिसाब से बात करें। बेरोजगारी तो है नहीं। हाँ, बेरोजगारी है ही नहीं है। अब आप बता रहे हैं बेरोजगारी एकदम नहीं है। बेरोजगार नौजवान होता वो क्या बताएंगे? बताइए आप। कुछ मुद्दे सपा के समय में भी और भाजपा के समय में भी, जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार सपा से कहाँ पीछे है, जरा आप पहले उसको बताइए। पहली चीज, रोजगारों को 2 भाग में बांटिए, एक प्राइवेट, एक सरकारी। प्राइवेट की आप बात, ये बताइए आप क्या करते हैं और आपका शुभ नाम बताइए। प्रशांत त्रिपाठी, मैं सरकारी अध्यापक हूँ। ठीक जी, मैं बात कर रहा हूँ रोजगार को 2 भागों में बांटिए, प्राइवेट और सरकारी। सरकारी विभागों में क्या भर्तियां नहीं निकली और कितनी भर्तियां सरकार सपा के सर्वे में निकली थी, इसका क्या आपके पास कोई आंकड़ा है? हाँ। सपा वाले बताएंगे। हाँ। प्राइवेट के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना, बगैर स्किल डेवलपमेंट के कोई भी प्राइवेट में जॉब आप कर पाएंगी? बगैर तो स्किल, बिल्कुल सही बात है, जब स्किल्स ही नहीं होंगी तो जी कैसे जी कर जी पाएंगे? जी जी बिल्कुल सही बात है, आगे ठीक। बढ़िए। तो स्किल डेवलपमेंट का काम भाजपा सरकार ने किया। ठीक, 5 साल में भाजपा सरकार के तहत
जो भी स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं चली, क्या 5 साल के अंदर ये लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो गया? और दूसरी चीज़, कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जो रोजगार का प्रयास किए हैं? रोजगार प्राप्त करने का अधिकार सबको है, लेकिन कितने लोगों ने प्रयास किया, आप उसको पता कर लीजिए, कितने लोगों ने प्रयास किया उसके लिए। यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए कितने लोगों ने रोजगार प्राप्त करने का प्रयास किया। भर्ती निकला इस भाजपा सरकार मैं प्राइवेट की भी बात मैं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की भी बात कर रहा हूँ। प्राइवेट के लिए आप खुद का भी तो कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं जी। चाचा जी अपना खुद ना खुद मेडिकल स्टोर है चाचा जी का, उनका अपना रोजगार है कि नहीं है? ठीक, देखिए वो अलग चीज। जैसे आपने दो चीजों में बांटा है तो मैं भी ऐसे ही बांटना चाहूंगी, विभाजन करना चाहूंगी जरा। वो भी एक रोजगार है। हाँ ठीक। आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? रुक जाइए जरा। हाँ अब आप बताइए, आपने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड करिए, अब हम भी कर देते हैं। उनका अपना स्वयं रोजगार है, ठीक है, कुछ चला रहे हैं जैसे चला रहे हैं वो ठीक है। सरकार के रोजगार की बात है कि सरकार ने तथ्यों पर बताया कि कितना रोजगार दिया। होर्डिंग पर लग रहा है लाखों में रोजगार, करोड़ों में रोजगार। जी 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 जी, प्रत्येक सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। विज्ञापन की सरकार है, ये गलत है। विज्ञापन की सरकार नहीं होना चाहिए। ठीक, काम जमीन पर हो रहा है। जैसे मतलब विज्ञापन आपको भाजपा का नहीं पसंद आ रहा है? विज्ञापन पर उतना ना खर्चा कर करके सीधे स्किल डेवलपमेंट के तहत जितने भी प्राइवेट रोजगार होने चाहिए उन पर ध्यान दिए जी। पहली चीज जो कमियां हैं इनकी। दूसरी चीज जनता की क्या कमी है वो भी बताइए मैम। हाँ, जनता की कमियां जो खास तौर से इन पर बात कर रहे हैं, गाय भैंस पर। 325 सरकार वोट पाई थी, 325 सीटें एनडीए सरकार पाई थी, उसके पहले अखिलेश सरकार थी। जब मोदी जी और योगी जी पूछते थे कि क्या गऊ हमारी माता है, तो पब्लिक हाथ खड़ा करके कहती थी। क्या गऊ को कटने देना चाहिए, तो पब्लिक कहती थी नहीं। ठीक, पब्लिक ने कहा था ना। अब जब योगी सरकार ने इनको कह दिया कि नहीं कटना चाहिए, तो अब पब्लिक नुकसान, पब्लिक हल्ला क्यों मचा रही है? क्या इनको कटने नहीं? मैम बंद है स्लाटर हाउस। मैम आज स्लाटर हाउस बंद है, कहीं बता दीजिए मैम। आज स्लाटर हाउस बंद है, कसाब बाड़ा बंद है। किसी जिले का बता दीजिए जो कसाब बाड़ा बंद हो। 100 चोर बैठते थे पहले, आज एक डाकू बैठा दिया गया है, एक डाकू लूटेगा। और जो ये विदेश बदलाव होने की जगह हुआ वही रहा है। क्या गाय भैंस कट नहीं रही हैं? कौन कह सकता है कि नहीं कट रही हैं? बता दीजिए आप। स्लाटर हाउस बंद है, ये विदेश नहीं भेजा जाता है ना कि किसी में इतनी हिम्मत है क्या कि खुलेआम ऐसे कर सके? ये भी तो एक सवाल है। खुलेआम नहीं, जो आज लाइसेंस लेके काट रहे हैं वो जैसे सरकार की निधि से काट रहे हैं वो ठीक है। आज जो लोग काट रहे थे वो बंद है। ठीक है, आप दोनों फंसते जा रहे हैं। बात होनी चाहिए गौशाला पर। भैया गौशाला में क्या व्यवस्था है? जिस गौशाला जी 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 वही मैं गौशाला, एक मिनट, यहाँ कोई भी व्यक्ति कहते हैं गौशाला का निरीक्षण कोई किया हो? मैं किया हूँ, बताऊंगा। मैं किया हूँ। गौशाला जैसी बदतर स्थिति कहीं किसी स्थान की है नहीं। ऐसे जेसीबी लगे है, वो मर नहीं पाई है। गड्ढे में खोद के जेसीबी गाड़ रही है, चारा और पानी बिना मर रही है। ये वहाँ की स्थिति है। गौशाला जैसी बदतर स्थिति कहीं की है नहीं। लूटा जा रहा है लोगों को। गौशाला खोला तो गया है, गौशाला खोला गया है, लेकिन उसमें जीसीबी से खोद के गौ माता को गाड़ा जा रहा है। भूसा पैरा नहीं पा रहे हैं लोग, गाय भैंस। और सुनिए मैडम, सरकार की कमी, आपकी कमी, सबकी कमी लोग देखते हैं, लेकिन हम में क्या कमी है? हमने अपने लिए तो बहुत किया, लेकिन देश के लिए हमने क्या किया? ये भी तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं? सारी गलती ये पब्लिक की है जो कि जानवर छोड़ा। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे यही गांव में ही जानवर छोड़ देते हैं। गांव में ही छोड़ देते हैं, पूछ लीजिए। मतलब भटकने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, उसको दूध, सुनिए, उसको दूध खाया, सारा उससे बेनिफिट लिया, सब कुछ किया, और उसके बाद छोड़ दिया असहाय। बोलिए, इसमें करने योगी जी आएंगे? इसको ठीक करने के लिए योगी जी आएंगे? जब इसके पहले सपा सरकार थी तब गौए आसमान में रह रही थी क्या? जमीन पर रही थी क्या? सरकार थी तो गौ तुमने खुद छोड़ा है, ये खुद छोड़े हैं। 4 ये छोड़े हैं ये। हाँ, वो कह रहे हैं अपनी कमी देखना चाहिए। हमारा भी दायित्व, सुनिए, हमारा भी दायित्व है कि हम सरकार का सहयोग करें, ना कि जो है केवल बड़बड़बाजी करें। ये नहीं होना चाहिए। सरकार की क्या क्या उपलब्धियां आपको अच्छी लगी वो बताइए। हमको सब अच्छी लगी। हाँ, सब बढ़िया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों पे सब बढ़िया। अब सब कह दिया तो उसमें सब आ गया। सब कह दिया तो उसमें सब आ गया। हाँ, बस कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया हो गया है। अब आप भी बता दीजिए। ताऊ जी कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया हो गया भाजपा के राज में। अरे तमाम योजना दिया था। हाँ, किसान भेजता है और का कहा थी राशन भेजता है,
सब कुछ मिला तो कुछ मिल रहा है हाँ। चलिए ये भी सब कितना राशन मिल रहा है, 5 किलो अतिरिक्त मिल रहा है, उसके बाद और मिल रहा है, कितना सहयोग कर रहा है। इकोनॉमिक्स उसको फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स पॉलिसी सब बहुत भाई है ये, बहुत बढ़िया है। कुछ बाया हाँ, चलिए देश से लेके विदेश तक सब कुछ बाया है। मैं कह रहा हूँ कि ये भाजपा जो सरकार है, ये जिसके पास 100 बीघा खेत है उसका अंत्योदय कार्ड है, और जिसके पास 1 बीघा खेत है उसका भी वो नंबरिया का कार्ड है, पीले रंग वाला। देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो वहाँ पीक मार के आइए फिर बात करिए। चलिए फटाफट आइए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहना क्या चाह रहे हैं। राशन इसके ये सरकार बहुत जो राशन से मिलना चाहिए, बोलने तो दीजिए उन्हें। जो 1 बीघा वाला है उसका जो है नंबरिया का कार्ड होगा, और जिसके पास 100 बीघा उसका अंत्योदय होगा। ये सरकार की देन है भाजपा की। आज पहले की जो बात है, जब इतना अच्छा रक्षा समझौता हुआ है, रक्षा उपकरण आ रहे हैं आर्मी मैन के लिए, ये सब किसी को नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही एक दिख रहा है। हाँ। कुछ कह रहे थे बताइए। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हमको हड़ताल कर देना चाहिए, पेट्रोल यूजे नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये करना नहीं चाहिए। नहीं, और का पेट्रोल यूजे नहीं करना चाहेंगे, पैदल चलेंगे। जनता कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बेईमान हो रही है। पेट्रोल महंगा है तो नहीं यूज करेंगे हम पेट्रोल, बात सही है। जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है वो पेट्रोल डीजल यूज मत करिए, सीधे कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, इसके पीछे का मैम भी नहीं करना चाहिए, जिससे अन्नदाता जो खेती में अनाज पैदा कर रहा है वो भी करना बंद कर दे, ताकि खाना बंद हो जाए आदमी का। कहा कि डीजल छोड़, अगर डीजल ज्यादा महंगा लग रहा है तो आप जो है प्रदर्शन करिए। डीजल से ही बनता है। कह रहा है कि अगर उसे बंद कर देंगे तो हम खेती भी बंद कर देंगे। देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली सब कुछ बातें हो रही हैं। आप जल्दी से आप बताइए। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, कोई बताएगा? हाँ, क्या है बताइए। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती कीमतें, कोविड जो 1.5 साल बीता उसके कारण जो सरकार ने पैसा राशन में और दवाओं में खर्चा किया, उसको बैलेंस करने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्सेस लगाती है उसको पेट्रोल के ऊपर ही लगाया जाता है। ठीक है ना? तो मैम इसी कारण से दोनों मुद्दों के कारण पेट्रोल डीजल का दाम पेट्रोल डीजल इसलिए महंगा हुआ ज्यादा है। चुनाव के समय तो नहीं हो जाएगा सर? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा नहीं मैम, नहीं ये इसकी नहीं इसकी मैं पूछना चाह रही हूँ छोटी सी चीज़। जी 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 ये सभी पार्टियां ऐसी होती है कि चुनाव के समय सब कुछ सस्ता कर देती है। नहीं जी 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 हाँ मैम। रहा है ऑर्केस्ट्रा कराया जा रहा है राशन बांटने के नाम पे, झोला बड़ा बड़ा जैसे 100 रुपए नहीं। सैफई में भी ऑर्केस्ट्रा हुआ था मैम, गोरखपुर में हुआ था मैम सैफई में भी ऑर्केस्ट्रा हुआ था, और दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। सैफई में ऑर्केस्ट्रा योगी जी की सरकार बनवा रहे हैं ना। नहीं मैम, जो अच्छा होगा, जो काबिल होगा उसकी सरकार बनेगी। कौन काबिल है ये बताइए। हमारे हिसाब से योगी सरकार काबिल। योगी सरकार काबिल है। समाजवादी सरकार बनने जा रही 2022 में। समाजवादी सरकार बनेगी। 1000 रुपए में इसके पहले कभी सिलेंडर नहीं भराया गया था। हाँ, जल्दी आप भी बता दीजिए भैया, चाबी लेके कहाँ भागे जा रहे हैं? बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा सरकार अखिलेश यादव के लैपटॉप पे फोटो से इतराज करती थी। आज वो 5 किलो राशन बांट रहे हैं और झोले पर अपनी फोटो छपवा के औकात अपनी अपनी है। हाँ, योगी जी कुर्सी खाली करे, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। इनके बात सुनिए, बात क्या कह रही है? 30 सेकंड में सब कुछ बता करते थे और झोले पे फोटो छपवा के बांट रहे हैं, किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं। चलिए, किसानों का मजाक उड़ रहा है, यही सब हो रहा है। कहीं ना कहीं रोजगार की भी बात हो रही है, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं रोजगार पर? बता दीजिए। कह रहे हैं आप काबिल वाबिल तो है नहीं। जो कितने पढ़े हैं, कितना शिक्षा है, जो भैंस चरा रहे हैं, आज गाय चरा रहे हैं, हम बताइए। हम खुद स्नातक किए हैं, बताए तो। चलिए, लोकेशन क्या है ये आप देख रहे हैं, और ये गांव के लोग हैं, और जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं उस तरीके से हम भी यहाँ पर रुक करके बातचीत कर रहे हैं। और सरकार को लेकर के अगर जवाबदेही तय करनी है तो सीधे मुद्दों पर बात होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनमें क्या हुआ है ये बड़ा मुद्दा है। और इससे पहले एक खास और इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कहीं ना कहीं वनवासी समाज की है, उसको ज़रूर देखिएगा। जो हम कल जो है वहाँ पर गए और आज मॉर्निंग में वो प्रोग्राम डला है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का पूरा जवाब आपको वनवासी समाज के उस प्रोग्राम में ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए